बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दो बेशकीमती हीरे। एक सौदागर ने बाज़ार में घूमते हुए एक उम्दा नस्ल का ऊँट देखा। सौदागर और ऊँट बेचने वाले के दरमियान काफ़ी देर तक गुफ्तो शनीद हुई और आखिरकार सौदागर ऊँट खरीद कर घर ले आया। घर पहुंचकर सौदागर ने अपने नौकर को ऊँट की जीन उतारने के लिए बुलाया। नौकर को जीन के नीचे एक मखमली थैला मिला, जिसे खोलने पर कीमती हीरों और जवाहरात से भरा हुआ पाया। नौकर चलाकर बोला, आका आपने ऊँट खरीदा है, लेकिन देखो मुफ्त में क्या आया। सौदागर भी हैरान हुआ। इसने अपने नौकर के हाथ में हीरे देखे जो चमक रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी ज़्यादा झिलमिला रहे थे। सौदागर ने कहा, मैंने ऊँट खरीदा है, हीरे नहीं, मुझे इन्हें फ़ौरन वापस कर देना चाहिए। नौकर दिल में सोच रहा था कि मेरा आका कितना बेवकूफ़ है। बोला, मालिक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हीरे रख लें। लेकिन ताजर ने एक ना सुनी और वो फ़ौरन बाज़ार पहुंचा और ऊँट वाले को तलाश कर उसको मखमल का थैला वापस कर दिया। ऊँट बेचने वाला बहुत खुश हुआ। कहने लगा, मैं भूल गया था कि मैंने अपने कीमती पत्थरों को ज़ीन के नीचे छुपा रखा है। अब आप किसी एक हीरे को बतौर इनाम मुंतखब कर सकते हैं। सौदागर ने कहा कि मैंने ऊँट की सही कीमत अदा कर दी है, इसलिए मुझे किसी शुक्रिया और इनाम की ज़रूरत नहीं। सौदागर ने जितना इनकार किया, ऊँट बेचने वाले ने उतना ही इसरार किया। आखिरकार ताजर मुस्कराया और कहा कि हकीकत में जब मैंने थैली वापस लाने का फ़ैसला किया तो मैंने पहले ही दो कीमती हीरे अपने पास रख लिए थे। इस इतराफ़ के बाद ऊँट बेचने वाले को गुस्सा आया। उसने फ़ौरन हीरे और जवाहरात गिनने के लिए थैला खाली कर दिया। लेकिन उसने बड़ी उलझन में कहा, मेरे सारे हीरे यहाँ हैं, तो सबसे कीमती दो कौन से थे जो तुमने रख लिए? सौदागर ने कहा, मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी। अल्लाह हाफिज़।